जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आधुनिक भारत के 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हर किसी को इसका आंसर आता है कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था कब हुआ था दोस्तों, 1857 था। और इसी स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात क्या हुआ था, कंपनी का शासन समाप्त करके जो ब्रिटेन की महारानी थी उसको भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों, उस समय जो क्या था, गवर्नर जनरल था, कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, 1857 का विद्रोह, उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन, अवध के अंतिम नवाब था। दोस्तों, जो अवध का अंतिम नवाब था वो कौन था, वाजिद अली शाह था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। तो दोस्तों, जो तात्या टोपे था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 1857 की क्रांति के, तो जो उनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन, कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। तो दोस्तों, जो कानपुर से क्या था 1857 की क्रांति का जिन्होंने आगाज किया था वो था, तो वो क्रांतिकारी कौन था, नाना साहेब थे। कौन थे, नाना साहब। यानी कानपुर से जिन्होंने क्या किया था, 1857 की क्रांति को आगे बढ़ाया था, वो कौन थे, नाना साहब थे। अगला क्वेश्चन, दोस्तों, 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया। तो दोस्तों, हमें पता है ये तीन तो ऑलरेडी थे, कौन नहीं थे, भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो दोस्तों, 1857 के विद्रोह की शक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व था वो क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता। वहां पे न तो हिंदू को मुस्लिम से बैर था, न तो मुस्लिम को हिंदू से बैर था। ठीक है, क्योंकि एक तरफ सुअर के कारतूस थे, दूसरी तरफ गाय की चर्बी के कारतूस थे। ठीक है, इसलिए हिंदू मुस्लिम को एकता से जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वाचित किया गया। यानी जब प्रथम स्वतंत्रता 1857 की क्रांति हो गई, वहां पे हार गए, अंग्रेजों ने राज कर दिया, बहादुर शाह जफर को बंदी बनाया गया, उनको निर्वाचित किया गया। कहां पे, रंगून में। कहां पे किया गया था दोस्तों, तो रंगून में उनको निर्वाचित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ। तो दोस्तों, कौन सा क्षेत्र था जो 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ, दोस्तों वो था कौन सा, चित्तौड़। जबकि झांसी से हुआ था, जगदीशपुर से हुआ था, लखनऊ से हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह था। तो दोस्तों, जो 1857 का जो विद्रोह था वो मुख्य रूप से क्या था, एक स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो दोस्तों, जो 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण था वो क्या था, चर्बी वाले कारतूस था। ठीक है दोस्तों, फटाफट कम समय में रिवीजन हो जाएगा आपका, और जो कुछ क्वेश्चन नहीं मिल सकते हैं। 1857 के विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था वो क्या था दोस्तों, चर्बी वाले कारतूस था। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति दी। दोस्तों, वो कौन सा अधिनियम था जिससे गवर्नर जनरल को क्या दिया, कानून बनाने की शक्ति दी थी। तो दोस्तों, वो चार्टर अधिनियम कौन सा था, 1833 का चार्टर अधिनियम था, जिसके तहत गवर्नर जनरल को क्या बना, कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन, 1857 के बाद किसने ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी। 1857 के बाद दोस्तों किसने भारत को ग्रहण करने की घोषणा की थी। तो दोस्तों, वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। उसी के टाइम पे क्या हुआ था, 1857 की क्रांति की हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय नेता ने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया था। तो दोस्तों, जिस भारतीय नेता ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया था वो कौन था, सैयद अहमद खान था। कौन था, सैयद अहमद खान था, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया था 1885 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो दोस्तों ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाला जो प्रथम भारतीय था वो कौन था? दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी क्या थे? ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला क्वेश्चन, 1866 में दादा भाई नेहरू जी ने किस शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी कहां पे? लंदन में। तो ये यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। देखो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां पे की गई थी? लंदन में की गई थी। किसने की थी? तो दादा भाई नेहरू जी ने की थी। और कब की थी? तो 1866 में की थी। इसलिए दोस्तों 3-3 क्वेश्चन बनाने के बजाय एक ही लाइन में उठा लिया गया है। अगला क्वेश्चन, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, तो दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता थी किसने की थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और नियुक्ति किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? जो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था वो कौन था? तो दोस्तों ये कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, जो बदरुद्दीन तैयब जी था वो क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन, नरम दल और गरम दल में मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो नरम दल और गरम दल में जो विभाजन हुआ था तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो दोस्तों सूरत वाले अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, यानी जो सूरत अधिवेशन की मुख्य विशेषता वो ये है कि वहां पर नरम और गरम दल क्या हो गए? अलग हो गए। अगला क्वेश्चन, ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ये मैंने आपको बता दिया कि ए.ओ. ह्यूम ने क्या की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। लेकिन वो वास्तव में क्या थे? वे एक डॉट थे। तो दोस्तों वो क्या था? एक सिविल कर्मचारी था। ठीक है, सिविल कर्मचारी था। इसी ने क्या की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जी, अध्यक्ष थी। तो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो दोस्तों एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे और वो अधिवेशन कौन सा था? बेलगांव का वाला अधिवेशन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया था? दोस्तों पहली बार, सीधी सी बात है कि पहला क्वेश्चन जनगण मन को पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। और कहां पर गाया गया था पहली बार? तो दोस्तों कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों कितनी बार जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे? 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी 1 बार, बेलगांव। ठीक है। प्रथम महिला एनी बेसेंट, याद रखना। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर के समय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों किसके टाइम पे की गई? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे क्या की गई? जो राजधानी थी कलकत्ता में उसको दिल्ली में स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन, बंग भंग का उद्देश्य था? दोस्तों जो बंग भंग आंदोलन हुआ था उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? पश्चिम और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना। ठीक है, न करना। यहाँ पे न हटा दिया है। अगला क्वेश्चन, कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था? तो दोस्तों जो लॉर्ड कर्जन था, कर्जन ने जो भारत का विभाजन किया था कब किया था? 1905 में किया था। ठीक है, जिसे बंगाल विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया था? तो दोस्तों जो बंगाल का 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया उसमें से बंगाल का विभाजन जिसने निरस्त किया था वो था कौन? लॉर्ड हार्डिंग। यानी लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था? बंगाल विभाजन को निरस्त किया था। अगला क्वेश्चन, किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों जो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था वो कब? बंगाल विभाजन विरोध आंदोलन के समय, जब बंग भंग आंदोलन चल रहा था कि बंगाल जो विभाजन किया गया उसको भंग करो, तो उसी टाइम पे क्या चला था? स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो दोस्तों जो गदर पार्टी का क्या था? मुख्यालय था वो कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, जो गदर पार्टी थी, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को में था। अगला क्वेश्चन,
किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी ह्यूम द्वारा नियुक्त स्थापित की गई, उस पर जो विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया गया था वो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित में से प्रारंभ किया था? दोस्तों जो गृह शासन आंदोलन था वो निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था गृह शासन आंदोलन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? दोस्तों इनमें से जो उग्रपंथी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे उनमें से कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले क्या नहीं थे? एक उग्रपंथी, जबकि बाल गंगाधर, मदन मोहन और उधम सिंह तीनों क्या थे? उग्रपंथी थे। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे स्वशासन आंदोलन था उसको शुरू किया गया था किसके द्वारा? श्रीमती एनी बेसेंट और तिलक जी के द्वारा। ठीक है, स्वशासन आंदोलन। अगला क्वेश्चन, मोहनदास करमचंद गांधी की माता का नाम था? तो दोस्तों जो मोहनदास करमचंद गांधी जी की माता का नाम क्या था? पुतली बाई था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? तो दोस्तों जो महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां पे किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला क्वेश्चन, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो दोस्तों चंपारण संघर्ष के दौरान जो महात्मा गांधी के साथ शामिल थे उनमें मुख्य कौन थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद और कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह थे। अगला क्वेश्चन, गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो दोस्तों जो महात्मा गांधी थे वो क्या थे? आपके चंपारण हो गए और खेड़ा हो गए, दोनों क्या थे? आंदोलन से संबंधित थे। जबकि जो बारदोली थे उससे संबंधित कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे बड़ी विशेषता थी? तो दोस्तों जो भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता थी वो क्या थी? द्वैध शासन था। और द्वैध शासन को भारत में 3 बार लगाया गया। ये मैं आपको पॉलिटिकल साइंस वाली वीडियो में बता चुका हूँ जहां पे मैंने भारतीय संविधान का विकास नाम से टॉपिक क्लियर किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीतिक में पदार्पण किया था? तो दोस्तों वो आंदोलन कौन सा था? चंपारण बिहार से क्या किया था? महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था। अगला क्वेश्चन, रोलेट एक्ट 1919 ब्रिटिश सरकार को अधिकृत करता है? दोस्तों जो रोलेट एक्ट 1919 था वो ब्रिटिश सरकार को क्या अधिकृत करता था? तो उसकी मुख्य विशेषता थी कि बिना परीक्षण के किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय बंधक बनाने के संबंध में। ठीक है, कि जो उसको अधिकृत किया गया था कि रोलेट एक्ट के तहत क्या करता है? बिना किसी जांच पड़ताल के किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इस रोलेट एक्ट का क्या किया गया था? विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया था? तो दोस्तों जो सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया था कब किया गया था? तो 1919 में किया गया था। और किसके विरोध में किया गया था? तो रोलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। ठीक है, रोलेट एक्ट के विरोध में क्या क्या सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया था। और रोलेट एक्ट में क्या था? किसी को बिना परीक्षण के बिना जांच के सीधे अंदर जेल में डाल सकता था। अगला क्वेश्चन, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में इकट्ठा होने का कारण था? दोस्तों हमें पता है 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग घटना हुई थी, जनरल डायर की ने उन पर गोली चलवाई थी, लेकिन वो लोग इकट्ठा हुए क्यों थे? क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो दोस्तों उनके इकट्ठा होने का जो मुख्य कारण था सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार करने के विरोध में। कि अंग्रेज सेना ने क्या किया था कि जो सैफुद्दीन किचलू था और डॉक्टर सतपाल जी थे उनको क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन हुई थी? तो अभी बताया मैंने, तो 1919 में क्या हुई थी? जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी माइकल ओ डायर को किसने मारा था? तो जो जिसने क्या किया था दोस्तों, जो जलियांवाला बाग हत्या में क्या किया था? लोगों गोली चलाने का आदेश दिया था, नरसंहार किया था, तो उसकी हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे क्या गया? उत्तराखंड का जनपद उधम सिंह नगर का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन,
हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो दोस्तों जो हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस आंदोलन को चोरी चोरा कांड के बाद वापस ले लिया था? दोस्तों जो चोरी चोरा कांड की घटना हुई थी उसके किस गांधी जी ने कौन से आंदोलन को वापस लिया था? तो दोस्तों वो कौन था? असहयोग आंदोलन था। उसी के बीच में चोरी चोरा कांड हो जाता है जिससे गांधी जी क्या कर देते हैं, अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 48 क्वेश्चनों को कवर किया। इससे आगे के क्वेश्चनों को अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक जय हिंद।